उदयराज कहते हैं, लेकिन रात दरबार में आ चुका हूं। साले चमन लाल को नहीं पता। द्वारपाल सरकार जय गोपाल। जय गोपाल की रे सरकार जय गोपाल की सरकार जय गोपाल। द्वारपाल कहिए सर। तुम्हें साले पानी से आवाज दे रहा था। अरे नहीं सरकार। और तुम साले कहाँ मर रहे थे रे? अरे नहीं सरकार, गेट की ड्यूटी करता हूँ। अरे वाह, गेट की ड्यूटी करता हूँ। आपकी आवाज सुन के गेट छोड़ के आता हूँ। द्वारपाल कहिए सर। तू तो मेरा पुराना मुलाजिम है। क्यों नहीं मालिक? रात्रि 4 बज चुके हैं ना। चाबी और ये बताओ, रात के दरबार में कौन सा प्राणी है? दरबार में मंडली कौतार दादा बैठे हुए। वाह द्वारपाल, आपके बड़े भाई बैठे। द्वारपाल तुम्हारा इंतजार हो रहा है। द्वारपाल तुम्हें समझना चाहिए, जिसके माता पिता ना हो, बड़ी भाभी और बड़ा भाई जीवित है, तो तुम समझ जाओ तुम्हारे माता पिता जीवित हैं। जीवित हैं सरकार। जाओ तुम गेट की ड्यूटी करो। मैं अपने भैया से मिलना चाहता हूँ। ए भैया कि करुणा निधान मोह पे भैया होई हम। करुणा निधान रमवा हो सबके समान रमवा मोहब्बत के भैया हो। दोस्तों आज मैं मैया बहन से भैया के रात दरबार में आने से लेट हूँ। चलो अपने बड़े भैया से नमन करता हूँ। ए मास्टर, अरे 7 कदम से भैया हम ला गए। अरे 7 कदम से अरे भैया ला गई। सो बड़े भैया गई अगर इसी प्रकार से राज्यसभा की बैठक को आओगे तो बैठक का कारोबार कैसे चलेगा? भाई हो तो ऐसा हो भैया। जी हाँ, मैं माता महल से रात दरबार में आने से लेट हूँ। सो तो हो गए हो। आज गलती छोटे भैया की माफ हो जाए बाबू। तुम्हारी एक गलतियां नहीं, हजारों गलतियां क्षमा है। सच कहते हो। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब तक राज्यसभा की बैठक को नहीं आते हो हमें अकेलापन महसूस होता है। पानी सत्य है भैया। जिस वक्त हम रात के दरबार में अकेले बैठे थे तो भुजा 2 थी। सच कहते हो। जिस वक्त आप रात दरबार में बैठे थे तो भुजा 2 थी। सगा भाई कौन कहा गया है? भुजा 2 नहीं, 4 हो गई है। वाह भैया उदयराज, हमारी बात को सुनो। कहो भैया। और प्राणों से प्यारे हो, जय हो। और प्राणों से प्यारे हो मेरे
आजाद बड़े भैया और छोटे भैया जयदीन की तरफ से 10 रुपए का इनाम। दादा अल्लाह के लिए पार्टी तरफ से धन्यवाद। आओ देराज भैया राजसभा की बैठक में बैठते हैं, कुछ राज की बातें होती हैं। और भैया जी हाँ, बारिश सत्य है, मैं आने में लेट हूँ, चलो उस बैठता हूँ। आओ बैठो। दोस्तों यही मेरा भाई है, पिता तो नहीं है लेकिन भाई है, मेरी भाभी है। जहां पर भाई से 5 रुपया मांगता भाई 500 देता है। भाभी इन्हीं की भाभी मसला इंदल की माँ, जिसके मैं पानी मांगता हूं मुझे दूध पिलाती है। लेकिन दोस्त पंगा नहीं लेना, आज क्या कहते हैं कि भाई भाई बैठा हूं, दुल्हू भैया लेकिन दोस्तों आज मैं अपने भैया के रात दरबार में आया हूँ। सभा तो हमेशा बैठती है, लेकिन पता नहीं आज मेरे दिमाग में कुछ उलझन पड़ी है। आज अपने भैया से कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात को। तो सो खुद तमन्ना आज पंडित जी सामने से पैसा लाओ प्रधान जी से। तो सो खुद तमन्ना आज पगबूतल कई, हाई पियन सुन ले बात। सो खुद तमन्ना पगबूतल कई, हाई पियन सुन ले बात। हमें अभिलाषा अरे सधा आजाद भैया की तरफ से 20 रुपए का इनाम दादा अल्लाह राज के लिए कह रहे भैया भैया का मिलाप अच्छा हो रहा है। वाह भैया, भगवान करे तुम्हारी कभी बढ़ती कमी न हो। आपने हमारा सम्मान किया, आपसे बढ़कर के तुम्हारा सीधे में सम्मान। और भैया उदयराज भैया क्या कहा कि तुम्हें अभिलाषा आई हुई है कि सावर में शिकार खेलने के लिए जाओगे। और भैया वाह उदयराज, तो पिता है मैया रनवास में है, लेकिन मैं पुत्र के समान हूँ। आज इस झाबर की इजाजत दे दो भैया, मेरी तमन्ना है हवा करूँगा, हवा खेलूंगा और इस बात में झुलाऊंगा सहताऊंगा भैया। वाह उदयराज, लेकिन शायद तुम्हें महोबे का इतिहास नहीं मालूम है। तो? मैं तुम्हें बतलाता हूँ, कहो भैया। सुनो हमारी बात को। आरे
चाहिए कि हमारी दुश्मनी पावनों गढ़ में चलती है। अगर कोई दुश्मन सुन पाएगा कि महोबे से उदयराज इस झाबर में शिकार करने के लिए आया हुआ है, अगर तुम्हें कुछ हो गया उदयराज, मैं तो यूं ही मारा जाऊंगा। भैया जी हाँ, कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, जिसका भगवान रक्षक है कोई साला मान नहीं सकता है। लेकिन उदयराज समय बलवान होता है। पंडित जी, उदयराज, मैं तुम्हें जितनी बार समझाने की कोशिश करता हूँ तुम उतनी ही बार हट करते हो। और भैया दुश्मनी से कोई नाता नहीं है, लेकिन मेरी बात को सुनो भैया। क्या कहना चाहते हो? कि दई दो इजाजत बिरना वही सझावर और छाया एक इनाम ये आजाद भैया की तरफ से 20 रुपए का इनाम दादा अल्लाह के लिए कह रहे हैं। राज अभी तुम्हारा बचपना है। सच कहते हो भैया, यही बात तुम्हें उदयराज को समझाना चाहता हूँ, लेकिन ये बचपन का जिद्दी है, हद कर रहा है उदयराज। और भैया उदयराज मेरी बात को सुनो। कहो भैया। भैया और बाली उमरिया तुम्हारी, भैया और बाली उमरिया तुम्हारी क्या कहा? तुम्हारी अभी बाली उम्र है, ओठों से दूध की लार बह रही है और तुम शिकार खेलने के लिए हट कर रहे हो उदयराज। भैया जी हाँ, होनहार बच्चा हो। पंडित जी सुनो मेरी बात को। क्या कहना चाहते हो? और बालापन में श्री कृष्ण और कंसा का मान घटा। तुम उतनी बार हट कर रहे हो भैया। जी हाँ, बालापन में श्री कृष्ण कंसा को मार दिया था और बालापन में ध्रुव प्रहलाद ने राम का घिंडा मारते थे, लेकिन खंबे में बांध के मारा था, लेकिन खंबा फट गया था, राम पैदा हो गए थे। सच कहते हो भैया। और ये बड़े भैया आजाद और छोटे भैया जयवीन की तरफ से 10-10 रुपए का इनाम दादा उदयराज के लिए आया है पार्टी तरफ से। धन्यवाद उदयराज भैया। सब तुम इतनी हट कर रहे हो तो मैं तुम्हें जाने के लिए इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन भैया कहो भैया। शाम होने से पहले इस झाबर से शिकार खल के राजमहल वापस आ जाना, नहीं तो हमसे अगर मैया पूछेगी
तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा? भैया दिनांक के 10 बजे है ना, सो तो बज चुके हैं और समय 4 बजे द्वारपाल को बुलवा करके टहला घूम करके समय 4 बजे आपकी राजगद्दी पे विराजमान हो जाओ। जाओ जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। वाह द्वारपाल आके जी, द्वारपाल आज मेरे भैया पहली बार शिकार करने गया था तो साले मामा माहिल के हिरण पालतू मार दिया था। ओह, पहली बार शिकार खेलने गए थे, मामा माहिल के पालतू हिरण मार दिया था। और साले धोखे में वही की बाढ़ तोड़ दिया था। ओह मामा माहिल बेटा, वही की तुमने बात तोड़ दिया था। तब साले बाप का बदला लिया था। ओह सरकार। और दूसरी बार शिकार करने गया था हाँ, तो दोस्तों इंदल का मुंडन करवाने गया था। क्या गंगा बिठूर को? मैं दादा ने कहा था मुझे रात चुरा के चले जाओ, पता नहीं कौन सी प्राणी मेरी भाभी मसला से बता दिया था, तो साथ में इंदल को मुंडन गंगागढ़ बिठूर में करवाया था। तो साले इंदल चित्ररेखा बलक बुखारे को इंदल को तोता बना के हल गई थी।